भंडारे और संगत। प्रश्न। महाराज जी, क्या आप हमें भंडारों के बारे में कुछ बताने की कृपा करेंगे कि ये किस तरह शुरू हुए और उनसे जुड़े हुए कार्यक्रमों का विकास किस प्रकार हुआ? क्या आपका मतलब है कि भंडारे का अर्थ क्या है? यह भंडारा राधा स्वामी सत्संग ब्यास के संस्थापक बाबाजी महाराज के ज्योति जोत समाने का वार्षिक दिन है। बाबाजी महाराज 29 दिसंबर को परमधाम सिधारे थे और हम उनकी याद में सत्संग करते हैं। इस दिन का इतना ही महत्व है। हम इस दिन को भंडारा कहते हैं। भंडारे का अर्थ है वह जगह जहां मुफ्त लंगर बरताया जाता है। यहां तो रोज ही मुफ्त भोजन दिया जाता है, चाहे वह गेस्ट हाउस में हो या लंगर में। इस तरह यहां तो हर रोज भंडारा है। आम तौर पर यहां मासिक सत्संग होते हैं। मासिक सत्संग और भंडारे के दिन में कोई फर्क नहीं है। मासिक सत्संग हुजूर बड़े महाराज जी के समय से शुरू हुए। बाबाजी महाराज के बाद हुजूर गद्दी नशीन होने के बाद भी फौज की नौकरी में थे। आप खास तौर पर निश्चित दिनों में सत्संग फरमाने के लिए यहां आते थे। इस प्रकार आसपास के सब लोगों को पता रहता था कि हुजूर इन 3-4 दिनों के लिए डेरे में होंगे। महाराज जी ने साल में 9-10 महीनों के आखिरी इतवार का दिन सत्संग के लिए नियत कर दिया था। बाकी का समय आप नथिया गली, एबटाबाद या किसी और स्थान पर अपनी नौकरी में रहते थे। ये सब स्थान अब पाकिस्तान में हैं। बाद में जब महाराज जी रिटायर होकर यहां आ गए तो आप कई बार महीना भर सत्संग के दौरे पर रहते थे। महीने के आखिरी दिन सत्संग रखने की शुरुआत इसीलिए हुई। और फिर इतवार को हमेशा छुट्टी होती थी और आमतौर पर महीने के आखिरी शनिवार को भी छुट्टी या आधे दिन की छुट्टी होती थी। इसलिए लोग आसानी से महीने के आखिरी इतवार को डेरे आ सकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि इस दिन महाराज जी जरूर डेरे में होंगे। बाद में कुछ मासिक सत्संगों को भंडारे का नाम मिल गया, क्योंकि इनको बाबाजी महाराज, हुजूर बड़े महाराज जी या सरदार बहादुर महाराज जी के जन्मदिन या ज्योति जोत समाने के दिन के साथ जोड़ लिया गया। मिसाल के तौर पर 29 दिसंबर हुजूर बड़े महाराज जी के लिए एक खास दिन था, क्योंकि इस दिन बाबा जी ज्योति जोत समाये थे। यह दिन महीने के अंत के इतने पास है कि चाहे इस दिन इतवार हो या ना हो, इसको निश्चित रूप से भंडारे के लिए तय कर लिया गया है। इसको बाबा जी का भंडारा कहा जाता है। पर इस दिन भी हमारा सारा प्रोग्राम रोज जैसा ही होता है। सुबह सत्संग, शाम को सेवा और दोनों वक्त लंगर। इसके बाद फरवरी के अंत में मासिक सत्संग होता है, क्योंकि जनवरी में सर्दी बहुत होती है और यह दिसंबर के भंडारे के बहुत नजदीक भी होता है। महाराज जी पहले जनवरी के आखिरी इतवार को भी सत्संग किया करते थे, पर फिर उन्होंने इसे बंद कर दिया। हुजूर ने फरमाया कि मासिक सत्संग बहुत ज्यादा होने लगे हैं, इसलिए हुजूर कभी जनवरी के आखिर में और कभी फरवरी के आखिर में सत्संग रखने लगे। बड़े महाराज जी के समय में मार्च के अंत में भी मासिक सत्संग होता था, पर सरदार बहादुर महाराज जी ने 2 अप्रैल का दिन सत्संग के लिए निश्चित कर दिया। इस दिन हुजूर बड़े महाराज जी ज्योति जोत समाये थे और यह दिन मार्च के आखिरी इतवार के बहुत पास था। स्वाभाविक रूप से सत्संगियों की भावनाएं भी इस दिन के साथ जुड़ी हुई हैं। इस तरह यह सत्संग भी भंडारा कहलाता है, पर हमारा कार्यक्रम वही रहता है। अगर मैं डेरे में होता हूं तो मई के अंतिम इतवार को भी मासिक सत्संग होता है। अगर मैं सत्संग के लिए विदेश यात्रा पर होता हूं तो यह मासिक सत्संग नहीं होता। जून के अंत में सत्संग नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इस समय जबरदस्त गर्मी पड़ती है और तापमान बरामदे में भी 116 डिग्री या 117 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। कभी कभी तो 118 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसलिए
इस झुलसाने वाले मौसम में लोगों को इकट्ठा करना और उनकी देखभाल का प्रबंध करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाबा जी महाराज और हुजूर महाराज जी भी जून के अंत में सत्संग नहीं रखते थे। इसके अतिरिक्त उन दिनों किसान फसल इकट्ठी करने में लगे रहते हैं और बाबा जी तथा बड़े महाराज जी के बहुत अधिक सत्संगी गांव के लोग और किसान थे। हुजूर को हमेशा संगत की सुविधा का ध्यान रहता था, इसलिए जून के अंत में कभी मासिक सत्संग नहीं रखा जाता था। फिर जुलाई का महीना आता है। जुलाई के अंत में आमतौर पर बहुत गर्मी और उमस होती है, पर अगर बारिश हो जाए तो मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। शायद यह हिंदुस्तान का सबसे अच्छा और सबसे बुरा महीना है। अगर बारिश होती हो और हवा चल रही हो तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। अगर बारिश ना हो और उमस तथा गर्मी हो तो मौसम असहनीय हो जाता है। फिर भी इस महीने सत्संग रखा जाता है। 20 जुलाई हुजूर बड़े महाराज जी और सरदार बहादुर महाराज जी का जन्मदिन है, इसलिए लोग चाहते हैं कि यह दिन उनकी याद में मनाया जाए। सत्संगियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जुलाई के अंत में सत्संग रखा जाता है, क्योंकि यों भी अगर जुलाई में सत्संग ना हो तो मई से सितंबर तक का समय बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए जुलाई के अंतिम इतवार को सत्संग किया जाता है और इसे भी भंडारा कहते हैं। अगस्त में कोई मासिक सत्संग नहीं किया जाता, क्योंकि इस समय बारिश बहुत होती है। इस मूसलाधार बारिश में सत्संग, लंगर और संगत के रहने का प्रबंध करना और अपने कार्यक्रम जारी रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर सितंबर और अक्टूबर के अंत में मासिक सत्संग होते हैं। अक्टूबर के अंतिम दिनों का सत्संग सरदार बहादुर जी महाराज से संबंधित है, क्योंकि आप 23 अक्टूबर को ज्योति जोत समाये थे। इस तरह अक्टूबर के मासिक सत्संग को भी भंडारा कहा जाता है। यह सत्संग भी संगत की सुविधा के लिए महीने के अंतिम इतवार को किया जाता है। पहले नवंबर के अंत में भी मासिक सत्संग होता था, पर पिछले 6 या 7 साल से इसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस महीने आई कैंप यानी नेत्र शिविर होता है और इस समय इतने कामकाज की ओर ध्यान दे सकना संभव नहीं होता। अक्टूबर के भंडारे के खत्म होते ही आई कैंप शुरू हो जाता है और आई कैंप के खत्म होते ही नवंबर का मासिक सत्संग आ जाता है, इसलिए अब यह सत्संग नहीं रखा जाता। आई कैंप के बाद मैं आमतौर पर सत्संग के दौरों पर चला जाता हूं, क्योंकि दिल्ली और दूसरे स्थानों पर सत्संग करने होते हैं और इसके बाद फिर दिसंबर का भंडारा आ जाता है। इस तरह साल में ये सत्संग आते हैं और संगत को पता होता है कि इन दिनों मैं डेरे में होता हूं और अगर वे आएंगे तो उनकी देखभाल हो जाएगी। इन मासिक सत्संगों और भंडारों का यही लाभ है, इनका और कोई खास महत्व नहीं है। वैसे डेरे में सत्संग रोज ही होता है और बाकी सब प्रोग्राम भी चलते रहते हैं। प्रश्न, महाराज जी, जो शॉल आपने आज यानी 29 दिसंबर को पहना था, क्या उसका कोई खास महत्व है? यह स्वामी जी महाराज का शॉल है। बुआ जी कहती हैं कि स्वामी जी महाराज ने यह शॉल बाबा जी महाराज को तब दिया था जबकि वे अभी नौकरी में ही थे। यह पता नहीं कि बाबा जी ने यह शॉल कितने साल ओढ़ा या कभी ओढ़ा भी कि नहीं। बाबा जी के बाद बड़े महाराज जी इस शॉल को ओढ़ते रहे। इस तरह यह शॉल 1870 के आसपास का होना चाहिए। इस शॉल को ज्यादा नहीं ओढ़ा जा सकता, पर बीबी रल्ली मेरी बुआ जी जोर देती हैं कि मैं इसे बाबा जी के भंडारे के दिन जरूर ओढ़ूं। मैं बुआ जी की बात नहीं टाल सकता, इसलिए मुझे आज के दिन इसे ओढ़ना ही पड़ता है। इस शॉल में मुझे कंपकपी आती है, इसलिए नहीं कि यह गर्म नहीं है, बल्कि इसलिए कि यह इतनी महान हस्तियों की विरासत है जिसके लिए मैं अपने आप को लायक नहीं समझता। प्रश्न, महाराज जी, आज का सत्संग क्या था
वहां मुझे पूरी बात समझाने में 1.5 घंटा लगा था। अब आप ही बताएं कि मैं कितने मिनटों में इसे आपको समझाऊं। आज का सत्संग आदि ग्रंथ के एक शब्द पर आधारित था, गुर प्रसादी वेख तू हर मंदर तेरै नाल, जिसमें गुरु साहिब ने समझाया है कि वह परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है। मेरे विचार में अगर हम इस एक तथ्य को समझ जाएं कि परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है और हम उससे केवल अंतर में ही मिल सकते हैं, और जो मार्ग वापस उस तक पहुंचता है वह भी हमारे शरीर के अंदर ही है, और जो कुछ भी हम इस सृष्टि में कर रहे हैं वह उसे देख रहा है, तब मुझे लगता है कि हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। विभिन्न देशों और धर्मों के बीच के संघर्ष फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। परंतु कुछ लोग सोचते हैं कि परमात्मा की पूजा हमें गिरजाघर में करनी चाहिए, कुछ सोचते हैं कि उसकी पूजा हमें मंदिर में करनी चाहिए, और दूसरे सोचते हैं कि उसकी पूजा मस्जिद या सिनागॉग में करनी चाहिए। कोई भी उन्हें शरीर के अंदर पूजने की कोशिश नहीं करता। हजरत ईसा कहते हैं, परमात्मा का साम्राज्य तुम्हारे अंदर है। गुरु नानक साहिब इस शब्द की शुरुआत इसी विचार से करते हैं, गुर प्रसादी वेख तू हर मंदर तेरै नाल। आप फरमाते हैं, महात्माओं की तलाश करो, उनकी संगति करो, वे तुम्हें समझाएंगे कि परमात्मा का मंदिर तो तुम अपने साथ लिए फिर रहे हो। भाव, यह शरीर जीते जागते परमात्मा का मंदिर है, और इस तथ्य को आप तभी समझ पाएंगे जब आप महात्माओं की संगति में जाएंगे। इस मंदिर के अंदर बसे परमात्मा की पूजा किस प्रकार की जाए? आप फरमाते हैं, हम उसकी भक्ति केवल शरीर के अंदर शब्द या स्पिरिट से जुड़कर ही कर सकते हैं, दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। मन ने इस दुनिया में इंद्रियों का साथ ले लिया है और इस कारण बहुत दुख भोग रहा है। परंतु आप फरमाते हैं कि अगर हमारा मन शरीर में आंखों के केंद्र पर वापस पहुंचकर शब्द से जुड़ जाए तो वह परमपिता के प्रेम और भक्ति के रंग में रंग जाएगा। अगर हम अंतर में शब्द से नाता जोड़ लेंगे तो हमारे सभी मनोविकार और मानसिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। तब हम इस संसार के सबसे खुश इंसान होंगे। गुरु साहिब इसी नुक्ते पर फिर जोर देते हुए कहते हैं, शब्द या नाम की भक्ति ही वह भक्ति है जो परमात्मा को भाती है। दूसरी और कोई भक्ति नहीं है जो उसको अच्छी लगे। आप फरमाते हैं, हर मंदर एह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। इस संसार में केवल यही मंदिर है जहां परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जब तुम सच्चे मंदिर में सच्ची भक्ति करोगे तब तुम अपने शरीर के भीतर उस सच्चे परमात्मा को अनुभव कर सकोगे। सच्ची भगत सच्चा हर मंदर प्रगटी साची सोए। परमात्मा ने अपने रहने के लिए इस शरीर रूपी मंदिर की रचना की है। इसे किसी और ने नहीं बनाया है, यह शरीर उसका है और इस मंदिर की देखभाल भी वह स्वयं ही करता है। हर मंदर हर जियो साजिया रख्या हुक्म सवार। हम समझते हैं कि हम स्वयं अपनी देखभाल करते हैं, परंतु वह बेहतर जानता है और असल में वह स्वयं ही इस मंदिर की संभाल करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि परमात्मा हमारे अंतर में है और वह इस शरीर की संभाल करता है, परंतु इस शरीर द्वारा जो भी कर्म हम करते हैं उनका हिसाब हमें ही देना पड़ता है। चाहे हम अच्छे कर्म करें या बुरे, हमें उनका नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। अगर हम कर्मों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसका एक ही उपाय है कि हमें अपने शरीर के अंदर उस नाम या शब्द से जुड़ जाना चाहिए। इसकी सहायता से हम कर्मों से ऊपर उठकर परमपिता परमात्मा को अपने भीतर अनुभव कर सकेंगे और शरीर के कारागार से मुक्त हो जाएंगे। गुरु साहिब समझाते हैं कि मनुष्य शरीर इसी उद्देश्य के लिए दिया गया है कि हम अपने अंतर में
परमपिता का साक्षात्कार कर सकें। मनुष्य शरीर सृष्टि का सिरमौर है। हम किसी अन्य जामे में उस परमपिता की भक्ति या साक्षात्कार नहीं कर सकते। इसलिए अब जब हमें यह अवसर मिला है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसकी भक्ति कर सकें। हर मंदर शब्दे सोहणा कंचन कोट अपार। आप बड़े सुंदर ढंग से समझाते हैं कि अगर ख्याल को अंदर शब्द से जोड़ लेंगे तो यह जो देह है वह कंचन यानी सोने की बन जाएगी। मनुष्य शरीर में आने का हमारा उद्देश्य तब पूर्ण होगा जब हम अपने शरीर के अंदर उस शब्द यानी नाम यानी स्पिरिट से अपने आप को जोड़ लेंगे। जब हम अपने अंतर में परमात्मा का दर्शन करने लग जाएं, फिर यह बात समझ में आ जाती है कि अपना शरीर ही मालिक के रहने का हरिमंदिर नहीं, सारा जगत ही परमात्मा का हरिमंदिर है। हरमंदर एह जगत है। यह शरीर उस परमात्मा का जीता जागता मंदिर है और यह जरूरी है कि पहले हम उसका दर्शन अपने अंतर में कर पाएं, पर तब हम पाएंगे कि यह संपूर्ण सृष्टि ही उस परमात्मा का जीता जागता मंदिर है। जहां भी हम देखेंगे हमें उस परमपिता के दर्शन होंगे। परमपिता के सिवाय कुछ दिखाई ही नहीं देगा। परमात्मा तो हर जगह है, सृष्टि के कण कण में मौजूद है, पर हम उसको हर ओर तभी देख सकेंगे जब पहले हम उसका दर्शन अपने अंदर कर सकें। जब तक हम अपने अंदर से घोर अंधकार यानी अज्ञानता के गहरे अंधकार का पर्दा हटाकर परमपिता को नहीं देखते, हम उसको बाहर कभी नहीं देख सकते, हालांकि वह सृष्टि के कण कण में बसा हुआ है। गुरु साहेब फिर समझाते हैं कि मनमुख लोग, वे जो मन के अधीन रहते हैं, हमेशा तर्क वितर्क और सवाल करते रहते हैं कि इस शरीर के अंदर वह परमपिता परमात्मा, वह शहंशाह, इस सृष्टि का रचयिता खुद कैसे रह सकता है। मनमुख मूल न जाननी, मानस हर मंदर न होए। वे सोचते हैं कि मनुष्य का शरीर हरि मंदिर कैसे हो सकता है, परमात्मा इतने छोटे से शरीर में कैसे रह सकता है। वह तो किसी बहुत बड़े मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर या सिनागॉग में होगा। इसलिए वह परमपिता की खोज कभी शरीर के भीतर नहीं करते, वे हमेशा उसे बाहर ही ढूंढते रहते हैं। लोग समझ नहीं पाते कि वह परमात्मा, जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, जो हम में से हर एक के भीतर है, वह 24 घंटे हम जो भी करते हैं उस पर निगाह रखता है। हम शायद दूसरों को धोखा दे सकते हैं, पर उसे कभी धोखा नहीं दे सकते जो हर एक के अंतर में बसा हुआ है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि हम किसे धोखा दे रहे हैं। जब तक हम यह नहीं समझते कि वह हमारे अंतर में मौजूद है और जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह देख रहा है, तब तक हम केवल अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसी नुक्ते को दूसरी तरह समझाते हुए वह फरमाते हैं, हर मंदिर में है नाम निधान है। शब्द यानी नाम रूपी खजाना शरीर रूपी हरि मंदिर के अंदर है और हमें इसकी खोज कहीं बाहर नहीं, अपने शरीर के अंदर ही करनी चाहिए। आप आगे फरमाते हैं, हर मंदिर हर का हाट है, रख्या शब्द सवार, कि हमारा शरीर वह हाट है जहां नाम या शब्द रूपी सौदा खरीदा जा सकता है। बात एक ही है, पर गुरु साहिब इसे दूसरी तरह से समझा रहे हैं। शब्द के अंत में वह एक खूबसूरत उदाहरण देते हुए कहते हैं, हर मंदिर में मन लोहट है, मोहया दूजै पाए, पारस पेटिए कंचन पया, कीमत कहीं न जाए। पारस भी शरीर के अंदर है और लोहा भी शरीर के अंदर है, परंतु जब तक लोहा पारस को स्पर्श नहीं करता, यह कभी सोना नहीं बन सकता। आपका भाव है कि यह मन भी शरीर के अंदर है और शब्द या नाम भी शरीर के अंदर है, पर जब तक मन रूपी लोहा
शब्द रूपी पारस के संपर्क में नहीं आता, यह कभी निर्मल नहीं बन सकता, यानी यह हमारा दोस्त नहीं बन सकता। जब तक मन निर्मल नहीं होता, आत्मा कभी निर्मल नहीं हो सकती। आत्मा को अपना खोया हुआ प्रकाश नहीं मिल सकता और यह वापस जाकर परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकती। लोहा पारस के संपर्क में किस प्रकार लाया जाए? गुरु साहिब फरमाते हैं, गुर प्रसादी चीन्या हर राख्या उरतार। यह केवल गुरमुखों की दया मेहर के द्वारा हो सकता है। गुरमुखों की दया प्राप्त करने के लिए हमें उनकी संगति खोजनी पड़ती है। तभी हमारा मन अंदर शब्द या नाम के साथ जुड़कर निर्मल हो सकता है। तब मन अपने मूल पर वापस पहुंचता है और आत्मा देह के बंधन से मुक्त हो जाती है। यही पूरे शब्द का सार या निचोड़ है। प्रश्न, महाराज जी, भंडारे में आने वाली संगत की सबसे बड़ी संख्या के बारे में लोगों का अलग अलग अनुमान है। आजकल दिसंबर के भंडारे में आमतौर पर कितने लोग आते हैं? खुशकिस्मती से भंडारे के दिनों में आप यहीं होंगे, तब आप खुद ही देखकर गिनती कर लें। मेरा ख्याल है कि सत्संग घर की दीवार के बाहर की बड़ी जमीन पूरी तरह भर जाएगी। मेरा ध्यान तो सत्संग में होता है, इसलिए मैं गिनती नहीं कर सकता। अगर मैं गिनती करना शुरू कर दूं तो सत्संग नहीं कर सकता। इसलिए इस भंडारे में आप खुद ही गिनती करने की जिम्मेदारी ले लें। आप हिसाब लगा लीजिएगा कि जिस जगह संगत बैठी है वह कितने फुट लंबी और कितने फुट चौड़ी है, और उसके हिसाब से कितने लोग सत्संग में आए होंगे। यह कहने के बजाय कि कितने लोग सत्संग में आए हैं, यह कहना बेहतर होगा कि विशाल जन समूह आया है, क्योंकि इतने लोगों की गिनती करना बहुत मुश्किल है। प्रश्न, महाराज जी, डेरे की आबादी इस समय कितनी है? डेरे की आबादी बढ़ती घटती रहती है। कभी यहां 2 लाख लोग हो जाते हैं, तो कभी जब मैं डेरे में नहीं होता हूं तब आबादी 200-300 रह जाती है। असल में मेरे लिए यह कह सकना मुश्किल है कि जब मैं डेरे में नहीं होता तब यहां कितने लोग होते हैं, क्योंकि जब भी मैं वापस डेरे आता हूं तो भारी गिनती में लोग ब्यास, जालंधर, अमृतसर और कई स्थानों से दौड़े चले आते हैं, और इसलिए अपनी वापसी पर यहां मुझे काफी बड़ी संख्या में लोग दिखाई देते हैं। पर मेरे ख्याल से यहां करीब 500-600 लोग स्थायी रूप से रहते हैं, बाकी लोग तो आते जाते रहते हैं। सर्दी के महीनों में जब मैं ज्यादातर यहीं रहता हूं या जब भी मैं यहां होता हूं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। कई तो महीने, 2 महीने या 3 महीने तक के लिए आकर रहते हैं। आजकल बहुत से लोग जो लंबे समय तक यहां रहते हैं, उनके अपने मकान हैं और उन्हें आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हैं, जिससे वे आसानी से यहां रह सकते हैं। प्रश्न, सत्संगियों की कुल गिनती कितनी है? इस बारे में मुझे अलग अलग आंकड़े बताए गए हैं। डेरे की हर वार्षिक रिपोर्ट में ये सब बातें दी जाती हैं। अगर आप उनको पढ़ना चाहें तो खन्ना साहिब से रिपोर्ट की एक कॉपी ले सकते हैं। बाहर के देशों के हर प्रतिनिधि को हर साल यह रिपोर्ट भेजी जाती है और इसमें ट्रस्ट, सोसाइटी और कॉलोनी के विकास और कामकाज के बारे में पूरी जानकारी और आंकड़े दिए जाते हैं। यह रिपोर्ट सभी प्रतिनिधियों को भेजी जाती है ताकि उनके द्वारा वहां के सत्संगियों को कॉलोनी के बारे में जानकारी मिलती रहे। सालाना हिसाब के आंकड़े और ऑडिटर की रिपोर्ट भी उसी के साथ होती है। रिपोर्ट में साल भर की सब बातों का विवरण होता है। दीवान साहब का कथन, क्या मैं आपको एक ऐसी बात बता सकता हूं जो विश्व में संतमत के इतिहास में किसी देश और समय में कभी नहीं हुई? सब लोग बोले, हाँ जरूर बताइए। दीवान साहब, कल 31 दिसंबर 1968 तक मौजूदा सदगुरु 3 लाख जीवों को नाम दे चुके हैं। जितने जीवों को बाबा जी महाराज, बड़े महाराज जी और सरदार बहादुर महाराज जी ने नाम दिया है,
आप उससे दुगने लोगों को नाम दे चुके हैं। आज तक दुनिया में कभी किसी संत ने किसी भी समय, किसी युग में, और शायद जब से यह दुनिया बनी है तब से इतने जीवों को नाम नहीं बख्शा है। दीवान साहिब, मेरे ख्याल से यह बात सही नहीं है। मेरा ख्याल है कि आपने जो गिनती बताई है उसमें उन सब लोगों की गिनती शामिल है जिन्हें बाबाजी महाराज से लेकर अब तक नाम मिल चुका है। दीवान साहिब जोश में आकर कुछ ज्यादा ऊंची छलांग लगा लेते हैं। दीवान साहब का कथन: अगर इस गिनती में शुरू से लेकर अब तक सारे सत्संगी शामिल हैं तो भी मेरी बात गलत नहीं है। आपने केवल इस साल में ही 20,000 लोगों को नाम दिया है। पर 20,000 को नाम सिर्फ इस साल ही मिला है। इस साल की गिनती सबसे ज्यादा है। जब भी मैं सत्संग के दौरों पर जाता हूं तो बहुत से लोग नाम लेने के लिए आते हैं। उनमें से सब डेरे आने का खर्च नहीं उठा सकते और कुछ यहां की कठिनाइयां बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक तरह से मैं खुश हूं क्योंकि डेरे में हमारे पास इतने लोगों के ठहरने का और उन सब की देखभाल करने का पूरा प्रबंध नहीं है। अगर सब लोग यहां आना शुरू कर दें तो शायद इतनी छोटी सी कॉलोनी में हमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। इसीलिए मैं अपने लंबे दौरों में उन दूर दराज के लोगों को नामदान देता हूं ताकि उन्हें यहां आना ना पड़े। दीवान साहब का कथन: इस साल सत्संग के दौरों में 8,000 से अधिक लोगों को नामदान मिला है। हाँ, 9,000 लोगों को दौरों में और 11,000 को डेरे में। ये सब आंकड़े वार्षिक रिपोर्ट में छापे जाते हैं ताकि आप उन्हें पढ़ सकें। मेरे ख्याल से अपने पिछले दौरे में मैंने सबसे ज्यादा लोगों को सिद्धपुर में नामदान दिया। एक बैठक में 716 थे और 150-200 फिर भी रह गए। मैंने उनसे कहा कि नाम के लिए वे मेरे दौरे के अगले पड़ाव पर आ जाएं। दीवान साहब का कथन: हुजूर, एक जगह आपने करीब 1500 को नाम बख्शा था। यह भोटा की बात है जहां 2 दिन लगे थे। मुझे अपना भोटा का दौरा 1 दिन के लिए बढ़ाना पड़ा और 2 दिन के अंदर तकरीबन 3 बैठकों में 1680 लोगों को नाम दिया। सैम बूसा का कथन: कोटगढ़ में एक असाधारण बात हुई। वहां आपके प्रोग्राम में नामदान शामिल नहीं था, पर लोगों ने नाम के लिए विनती की। आपका ख्याल था कि एक सत्संगी के मकान की दूसरी मंजिल के चौबारे में नाम दिया जा सकता है। उसने अपने चौबारे का नाम सचखंड रखा था। वह बोला, सचखंड में 40-50 लोग आसानी से आ सकेंगे। पर अंत में मेरा विचार है, आपने एक स्कूल के कमरे में करीब 400 को नाम दिया। उसमें इतने ज्यादा लोग आ भी नहीं पाए थे। मुझे अंदर जगह नहीं मिली, इसलिए मुझे बाहर ही खड़े रहना पड़ा। अंदर तिल रखने तक की जगह नहीं थी। लोग दीवारों तक लगे बैठे थे। यह अच्छा ही था। बाहर जबरदस्त ठंड थी और अंदर कमरा गर्म और आरामदेह था, क्योंकि उसमें इतने लोग सांस ले रहे थे और कमरे में हवा के आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। सैम बूसा का कथन: सचमुच बहुत सर्दी थी। मेरे डॉक्टरों ने मुझे सावधान किया है कि मुझे अपने दौरों की रफ्तार कम करनी चाहिए और खास तौर पर इतने लंबे दौरों पर बहुत नहीं जाना चाहिए। आप महीने भर से मेरे साथ हैं। हम 10 नवंबर को डेरे से चले थे और शायद 10 या 11 दिसंबर को वापस पहुंचे हैं। पूरे महीने लगातार जगह जगह का दौरा चलता रहा और हम शायद ही कभी एक छत के नीचे 2 दिन रुके। सैम बूसा का कथन: महाराज जी, मैं गिनती करता गया। मैंने 14 अलग अलग स्थानों में रात बिताई। वह तो आपने बिताई। इससे ज्यादा जगहों में मैंने रात काटी क्योंकि मैं दिल्ली होते हुए वापस आया। सैम बूसा का कथन: हाँ, यह ठीक है। मेरा ख्याल है कि यह भारत में आपका सबसे लंबा दौरा था। मेरा भी यही ख्याल है। या तो यह दौरा या हिमाचल प्रदेश का 20-25 दिन का दौरा सबसे लंबा था। सचमुच वह बहुत लंबा दौरा था।
पर इस साल मैं करीब करीब पूरी गर्मी डेरे में ही रहूंगा। संगत बढ़ती जा रही है और लोगों की सुविधा के लिए हमें बहुत कुछ बनाना है। संगत के लिए बनाई सभी जगहें छोटी पड़ गई हैं और ये संगत की जरूरत पूरी नहीं कर सकती। हमें नए साइकिल शेड, नया बिस्तरा शेड और अब कार तथा बसों के लिए नए स्टैंड बनाने हैं। फ्लश टॉयलेट और लोगों के लिए कई स्नान घर भी बनाने हैं। कई नए मैदान चाहिए। मैं गेस्ट हाउस के सामने एक नया घास का मैदान चाहता हूं। मैं लोगों के निवास के लिए कुछ निजी मकान भी बनवाना चाहता हूं। बहुत लोग अपने लिए अलग निजी मकान चाहते हैं। संगत के लिए कुछ शेड और अधिक सड़कों और पेड़ों की भी जरूरत है। गर्मी में छाया के लिए काफी वृक्ष चाहिए और वैसे भी वृक्षों के बिना धूल बहुत उड़ती है। इस तरह डेरे में बहुत काम करना बाकी है। मेरे ख्याल से जब तक ये काम पूरे होंगे, लंगर को भी बड़ा करना जरूरी हो जाएगा। इतने बड़े समुदाय को खाना खिलाना पड़ता है और संगत हर साल 25,000 बढ़ जाती है। अगर 20,000 लोग नाम लेते हैं तो उनके साथ 30,000 बाल बच्चे, पति पत्नी, रिश्तेदार आदि आने लगते हैं। इस प्रकार संगत की देखभाल करने और उनकी जरूरतें पूरी करने का काम लगातार बढ़ता जा रहा है। जब मैं 4-5 साल की उम्र में डेरे आया था, उस समय हम जंगल पानी के लिए बाहर जाते थे और नदी में स्नान करते थे। पूरे डेरे में ना तो कोई टॉयलेट था, ना ही स्नान घर। दीवान साहिब की उम्र 74-75 साल की है और अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो वह पिछले 50 साल से यहां आ रहे हैं। शायद दीवान साहेब और भी पहले से आ रहे हों। इन्होंने यह सब कुछ देखा है। उन दिनों डेरे में ना तो पलंग होते थे, ना चारपाई और ना ही बिस्तर। लोग चटाइयों पर सोते थे और अगर सोने के लिए बरामदे में जगह मिल जाती तो अपने को खुशकिस्मत समझते थे। नहीं तो लोग बाहर खुले में या पेड़ों के नीचे सो जाते थे। जब बरसात होती तो धीरे धीरे पानी टपकना शुरू हो जाता। तब लोग कभी करवट बदलकर इधर हो जाते, कभी उधर हो जाते। कई बार तो वे पूरी तरह भीग जाते क्योंकि बरसात से बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। अब भी जब भंडारे के दिनों में संगत की बहुत बड़ी भीड़ आ जाती है तो बारिश के दौरान कई लोगों को सिर छिपाने के लिए जगह नहीं मिलती। आखिर इस कॉलोनी में 2 लाख लोगों के रहने का पूरा प्रबंध कर सकना बहुत मुश्किल है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि संगत कोई शिकायत नहीं करती। अभी इस दिसंबर के भंडारे में जबकि इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ी थी कि पानी तक जम गया था, किसी ने मुझसे शिकायत नहीं की कि सर्दी में मुझे रात में सिर छिपाने के लिए कोई छत न मिली। पता नहीं लोगों ने किस तरह आपस में मिलजुल कर गुजारा किया होगा, पर उन्होंने किसी न किसी तरह से सर्दी के दिन काट ही लिए। डेरे में जगह जगह संगत बिखरी हुई दिखाई देती है। कुछ लोग बरामदों में, कुछ मकानों में, कुछ शेडों में, कुछ सत्संग घर में, कुछ तंबुओं और शामियानों में और कई खुले मैदानों में समय बिता लेते हैं। वे रात को खुले में ठिठुरते हुए बैठे रहते हैं, पर कभी कोई शिकायत नहीं करते, कोई अफसोस जाहिर नहीं करते। हम आने वाली संगत की गिनती कम करने के लिए कई उपाय सोच चुके हैं। मैं सर्दियों में सत्संग के लंबे दौरों पर जाता हूं ताकि लोगों को यहां ना आना पड़े, पर नतीजा यह होता है कि और ज्यादा लोग डेरे आ जाते हैं, खासकर उन्हीं जगहों से जहां मैं सत्संग के दौरे के लिए गया था। दूसरे स्थानों से लोगों के आने का कारण तो समझ में आ सकता है, पर जहां मैं सत्संग के लिए जाता हूं वहीं से अगले भंडारे में और ज्यादा लोग आ जाते हैं। इस तरह यह उपाय कामयाब नहीं हुआ। प्रश्न: महाराज जी, आप फरमा रहे थे कि आपका एक भंडारा बंद करने का ख्याल था क्योंकि उस समय बहुत बारिश होती है। एक बार सालाना मीटिंग में जिसमें दीवान साहिब भी मौजूद थे, उस समय के सेक्रेटरी आलूवालिया साहिब ने सुझाव दिया कि सब भंडारे बंद कर दिए जाएं और संगत के लिए खास महीने नियत कर दिए जाएं
और संगत को इस बारे में सूचना दे दी जाए। भंडारे के लिए कोई खास दिन नियत ना किया जाए। पर मैंने महसूस किया कि अभी तो केवल 4-5 दिन का भंडारा होता है, पर उस सुझाव से तो पूरा महीना ही भंडारा रहेगा। इस तरह समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। फिर आलूवालिया साहिब ने सुझाव दिया कि जिस हिसाब से लंगर चल रहा है उसे इसी तरह जारी रखना संभव नहीं है, इसलिए लंगर में हर व्यक्ति को केवल 2 रोटियां ही दी जाएं। पर मैंने कहा, हम संगत को क्यों तकलीफ दें? हमें चाहिए कि संगत को उनकी जरूरत के मुताबिक सब कुछ दें। हम हैं किस लिए? हम संगत को यह क्यों कहें कि हम उनको रोटी नहीं खिला सकते, इसलिए वे डेरे ना आए। हमें परिस्थिति का सामना करना चाहिए जिससे हम संगत की पूरी तरह से सेवा कर सकें। आखिर उन्होंने हम सबकी बात मान ली और लंगर आदि सब पहले जैसे चलते रहे और हमने कोई भी भंडारा बंद नहीं किया। महाराज जी, आप फरमा रहे थे कि एक बार पूरे सत्संग के दौरान बारिश होती रही और लोग तेज बारिश में भी बैठे सत्संग सुनते रहे। आपका ख्याल था कि जुलाई का भंडारा बंद कर दिया जाए, पर संगत ने कहा, हमने तो कोई शिकायत नहीं की है। हाँ, जुलाई के भंडारे में कई बार इस समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि खासकर गर्मी के मौसम में कुछ भरोसा नहीं होता कि कब बारिश आ जाए। हमारा बरसात का मौसम 16 जुलाई से लेकर सितंबर के अंत तक होता है। इन दिनों किसी भी समय कितनी भी बारिश हो सकती है। कई बार 2 या 3 दिन तक लगातार लंबी झड़ी लगी रहती है। पूरा डेरा भीग जाता है और लोगों को बैठकर सत्संग तक सुनने के लिए कोई सूखी जगह नहीं रहती। पर अगर घंटे भर के लिए भी बारिश बंद हो जाए तो मुझे पता नहीं लोग कैसे और क्या करते हैं, पर सत्संग की पूरी जगह एकदम सूख जाती है। संगत बड़े प्रेम से बैठकर ध्यान से सत्संग सुनती है। लोग कभी शिकायत नहीं करते कि जगह गीली है या जहां वे बैठे हैं वहां कीचड़ है या उन्हें बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिली, और ना ही कभी यह कहते हैं कि बारिश की वजह से उन्हें लंगर में समय पर रोटी नहीं मिली। वे सब कुछ खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। यही कारण है कि हम लंगर में बहुत बड़ी छत डाल रहे हैं ताकि हजारों लोग एक ही समय में उसके नीचे बैठकर खाना खा सकें। कभी गर्मी या सर्दी में उसके नीचे सत्संग भी किया जा सकता है। हमें संगत के सोने के लिए इसी तरह के और शेड बनाने पड़ेंगे। प्रश्न, महाराज जी, क्या आप नहीं सोचते कि कुछ लोग इस जगह का नाजायज फायदा उठा रहे हैं? नाजायज फायदा? किस तरह का? शायद वे सिर्फ लंगर में खाना खाने के लिए आ जाते हों। मैं नहीं कह सकता कि यह जायज इस्तेमाल है या नाजायज, पर कुछ लोग मुफ्त भोजन करने के लिए भी जरूर लंगर में आते हैं। लंगर सबके लिए खुला है। यह जांच करना संभव नहीं कि कौन सत्संगी है, कौन जिज्ञासु है और कौन सिर्फ लंगर में रोटी खाने के लिए आया है। हो सकता है कि 1 या आधा फीसदी लोग ऐसे हों, पर बाकी सब सत्संगी या जिज्ञासु होते हैं। असल में हम तो लोगों को सिर्फ सुविधाएं देते हैं। सारा काम तो संगत खुद ही करती है। हम तो उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं करते। सेवादार आते हैं और लंगर का काम संभाल लेते हैं। वे खुद ही खाना बनाते हैं, खुद ही खाते और खिलाते हैं, और जाते समय कमरे में सब चीजें संभाल कर ताला लगाकर चाबी हमको दे जाते हैं। डेरे के प्रबंधक सिर्फ उनके काम की निगरानी और उनकी सहायता करते हैं। जब तक लोग शिकायत नहीं करते और खुशी से सारा काम करने के लिए तैयार रहते हैं, तो हम ये सुविधाएं न देकर उनको काम और सेवा करने से वंचित क्यों करें? हम 100 के करीब 2 या 3 मंजिले मकान और बनाना चाहते हैं, जिन्हें लोगों को निजी उपयोग के लिए दिया जा सके। अब जगह की बचत करने के लिए यही तरीका रह गया है। अगर इसी रफ्तार से मकान बनते रहे तो 5-6 सालों के बाद अपने लिए हमारे पास कोई खाली जगह नहीं बचेगी। महाराज जी, क्या सारा काम इसी साल यानी 1969 में ही पूरा हो जाएगा?
बहुत कुछ इस साल में पूरा हो जाएगा। हम पानी की एक और टंकी बना रहे हैं ताकि पहले से दुगना पानी रख सकें। पहली टंकी बनने के बाद हर व्यक्ति खुश था कि पानी की समस्या हल हो गई है। पर कई बार, खासकर गर्मी के महीनों में, बिजली की जबरदस्त कमी हो जाती है। कुओं से पानी खींचकर ऊपर लाने के लिए बिजली के पंप की जरूरत पड़ती है, इसलिए और अधिक मात्रा में पानी जमा करने की जरूरत है। अभी हमने लंगर में यह प्रबंध कर लिया है। वहां बहुत बड़ी बड़ी टंकियां बनाई गई हैं, लेकिन फिर भी हमें एक और बड़ी टंकी और पंपिंग स्टेशन की जरूरत है। यह नए साइकिल शेड के पास बनाई जा रही है और महीने भर में तैयार हो जाएगी। इसके बनने के बाद मेरे ख्याल से हमारी पानी की समस्या बहुत हद तक हल हो जाएगी। आपने सुना होगा कि हरिद्वार में हर 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगता है, जिसमें करीब 3 से 5 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मैं खुद तो कभी वहां गया नहीं, पर अखबार यही गिनती बताते हैं। सरकार की सारी शासकीय व्यवस्था भीड़ को काबू में रखने और लोगों की देखभाल करने के लिए वहां पहुंच जाती है। इसके बावजूद वहां हैजा फैल जाता है। दुर्घटनाएं और मौत हो जाती हैं। हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता है। डेरे में भंडारे के समय काफी बड़ी गिनती में संगत इकट्ठी होती है, पर हम लोगों ने सरकार से कोई भी मदद नहीं ली है। आपने यहां कोई भी पुलिस का आदमी या कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं देखा होगा जो सरकार की तरफ से तैनात किया गया हो। हुजूर महाराज जी की दया मेहर से ना कभी यहां हैजा फैला है, ना कोई गंदगी है, ना ही इस प्रकार की कोई समस्या पैदा हुई है। यह सिर्फ महाराज जी की दया और बख्शिश का फल है। यहां सत्संगी आते जरूर हैं, पर डेरे को साफ सुथरा रखते हैं। सवेरे 3-4 बजे से ही उनके शब्द गाने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। आपने सुना ही होगा। वे सड़कों की सफाई करते हैं। इसके लिए कोई भी उनको नहीं कहता। वे खुद ही सवेरे उठकर डेरे की सफाई करना शुरू कर देते हैं। वे खुद ही अपना अलग अलग काम बांट लेते हैं। डेरे के कर्मचारियों को यह भी पता नहीं चलता कि कौन सी सड़क साफ हो रही है और कौन कर रहा है। वे सुबह जब घर से निकलते हैं तो देखते हैं कि डेरा साफ किया जा चुका है। प्रश्न: महाराज जी, कुंभ के मेले में कई लोग पैरों के नीचे आकर कुचले जाते हैं। हाँ, कई बार ऐसी दर्दनाक खबरें मिलती हैं, और फिर लोगों को वहां जाकर मिलता क्या है? सिर्फ पानी में एक डुबकी, जो उन्हें अपने घर के गुसलखाने में रोज मिलती है। सब धर्मों का यही हाल है। सिर्फ हिंदुस्तान में ही ऐसा नहीं है, ईसाई धर्म का भी यही हाल है। एक बार मैं एक ईसाई महात्मा के बारे में पढ़ रहा था। लोगों ने अब भी उनके शरीर को संभाल कर रखा हुआ है और दुनिया भर से हजारों लोग जगह जगह से हवाई जहाजों में उन्हें माथा टेकने के लिए आते हैं। लोग इतने प्रेम, श्रद्धा और आदर के साथ काफी कष्ट उठाकर दूर दूर से आते हैं। उन लोगों को हवाई यात्रा का किराया जोड़ने में कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। उन्हें इस सब से क्या प्राप्त होता है? कई बार यह देखकर तरस आता है कि किस तरह लोगों को भ्रमों में डाला जाता है। इन सब से उन्हें क्या मिलता है? सच पूछो तो कुछ भी नहीं। मैं कई बार कहता हूं कि हमें पत्थरों की या मृतकों की पूजा करने का शौक है। इसलिए हजरत ईसा ने कहा है, तुम पूजा करते हो पर यह नहीं जानते कि पूज किसे रहे हो। हमें पूजा जिंदा परमात्मा की करनी चाहिए, और यह पूजा केवल किसी जिंदा पूर्ण पुरुष के जरिए ही की जा सकती है। महाराज जी, क्या डेरे में भी इसी तरह होना नहीं शुरू हो गया है? हुजूर बड़े महाराज जी की कोठी में रखी हुई कुर्सियों के बारे में लोग कहते हैं, इस कुर्सी पर बड़े महाराज जी बैठा करते थे और उस कुर्सी के आगे माथा टेकते हैं। वे उसको छूना भी नहीं चाहते। यह भी बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह लोग दूसरे स्थानों पर करते हैं और जिस तरह कुछ लोग यहां करते हैं।
इसमें कोई फर्क नहीं है। मेरा ख्याल था कि कम से कम यहाँ तो ऐसा नहीं होगा, पर जो कुछ लोग बाहर कर रहे हैं वही हम यहाँ कर रहे हैं। हम भी वही कर रहे हैं। लोगों की आदतों को हम नहीं बदल सकते। मैं सत्संग में इन बातों का जोरदार खंडन करता हूं। जिन लोगों ने कभी बड़े महाराज जी के दर्शन तक नहीं किए, उनको हुजूर की कोठी में जाकर वहां माथा टेकने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। जिन सत्संगियों ने हुजूर बड़े महाराज जी से नाम लिया था, उनकी बात अलग है। उन्होंने अपने सद्गुरु के दर्शन किए हैं। उनके हृदय में उन स्थानों के साथ महाराज जी की यादें जुड़ी हुई हैं, जहां महाराज जी उठते बैठते थे और उनके साथ बातें करते थे। उन चीजों और स्थानों की याद और आदर उनके हृदय में प्रेम और श्रद्धा जागृत करते हैं। इन चीजों के प्रति उनकी भावना किसी हद तक समझी जा सकती है, लेकिन जिन लोगों का हुजूर बड़े महाराज जी के साथ कोई लगाव ही नहीं था, उनके लिए यह कोठी ईंट पत्थर से अधिक कुछ भी नहीं। यह कोठी एक म्यूजियम या संग्रहालय का रूप ले सकती है, जिस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति का घर या इस प्रकार के अन्य स्थान हैं। हाँ, अगर लोग इस कोठी को म्यूजियम की तरह देखने के लिए जाएं तो ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम यह देखने के लिए कोठी में जा सकते हैं कि यहां महाराज जी रहा करते थे, यहां लेटा करते थे। यह ठीक है, क्योंकि यह मन की उत्सुकता को संतुष्ट करने की बात है। पर यह सोचना कि इन चीजों के प्रति भक्ति प्रकट करने से हमें कोई रूहानी लाभ पहुंचेगा, बिल्कुल गलत धारणा है। हमें कभी भी संतमत के असली उपदेश को भुलाना नहीं चाहिए। अगर हम महात्माओं के कुओं, मकानों, फर्नीचर, वस्त्रों और उनके साथियों और संबंधियों के बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो हम इन बाहरी चीजों से बंध जाएंगे और धीरे धीरे रूहानियत से दूर चले जाएंगे। कर्मकांड इसी तरह शुरू होते हैं। संत महात्मा इन चीजों को कभी कोई महत्व नहीं देते। वे केवल नाम भक्ति पर या सुरत शब्द के अभ्यास, यानी अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने के अभ्यास पर जोर देते हैं। यही उनकी शिक्षा का सार है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। बाहरी चीजों के साथ हमारी निजी यादें जुड़ी हो सकती हैं, जो हमारे अभ्यास में सहायक हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पर कोई चीज भजन सिमरन का स्थान नहीं ले सकती। हमें अपने भजन सिमरन में किसी चीज को रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। इसलिए ये चीजें केवल बाहरमुखी क्रियाओं के सिवाय और कुछ नहीं है। बाहरमुखी रीति रिवाज चाहे यहां हो चाहे कहीं और, मेरा इनमें कोई विश्वास नहीं है। लेकिन लोग संतों की असली शिक्षा को धीरे धीरे भुला देते हैं। प्रश्न: असलियत को तोड़ मरोड़ कर पेश करना बहुत आसान होता है। हाँ, असलियत को तोड़ना मरोड़ना आसान होता है। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, हजरत ईसा कहते हैं कि पतन की राह बहुत चौड़ी है, पर प्रभु की प्राप्ति का मार्ग बहुत संकरा और कठिन है। हम कमरे में अकेले बैठकर अंतर्मुख होकर 15 मिनट भी अभ्यास नहीं कर सकते, पर किसी मकान को देखते हुए, जगह जगह माथा टेकते हुए 2 घंटे खुशी से बिता देते हैं। हम यह महसूस नहीं करते कि हम इसमें समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन चुपचाप बैठकर अंदर ध्यान एकाग्र करने को हम समय नष्ट करना समझते हैं। यह है इंसान के मन की हालत। यहां डेरे में इस तरह की बातें बहुत कम हैं, लेकिन अगर आप आगरा जाएं तो देखेंगे कि लोग उनके फर्नीचर, समाधि, खड़ाऊं आदि की पूजा करने में लगे हुए हैं। असल में इसमें और किसी मंदिर में की जा रही बाहरमुखी पूजा में कोई फर्क नहीं रहा। स्वामी जी महाराज ने कभी कोई बात अस्पष्ट नहीं कही। उन्होंने हर बात बड़ी साफ और जोरदार ढंग से कही है, पर ठीक उसी जगह जहां उन्होंने अपना उपदेश दिया और कर्मकांड का खंडन किया, लोग फिर उसी कर्मकांड में फंस गए हैं। किसी तरह के कर्मकांड
या रीति रिवाज की कोई गुंजाइश नहीं है। लोग समझते हैं कि शायद मेरे पीछे दौड़ने से या मुझसे कई कई बार राधा स्वामी कहने से उन्हें कोई खास रूहानी फायदा पहुंचेगा। यह सिर्फ उनके मन का धोखा है। उन्हें इससे क्या मिल सकता है? मेरे हाथों को, कपड़ों को छूकर या जिस जगह से मैं निकलता हूं उसकी मिट्टी माथे पर लगाने से किसी को कुछ नहीं मिल सकता। जो कुछ भी किसी को मिलेगा भजन सिमरन से मिलेगा, सेवा या सत्संग से मिलेगा। ये 3 चीजें ही रूहानी तरक्की में सहायता देती हैं और इन तीनों पर ही ध्यान देना चाहिए। हमें या सत्संग में जाना चाहिए, या सेवा में लगे रहना चाहिए, या भजन सिमरन में ध्यान देना चाहिए। ये ही हमारी रूहानी तरक्की के असली साधन हैं। पर मन हमेशा रीति रिवाज और बाहरमुखी साधनों की ओर दौड़ना पसंद करता है। यह सब समय और शक्ति को बर्बाद करना है। प्रश्न: कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि सेवा करने से मुझे कुछ प्राप्ति हो रही है। लोग कहते हैं कि सेवा से एक प्रकार की दया मेहर मिलती है, मानो यह एक तरह की दुकानदारी हो कि 2 घंटे सेवा की और 4 छटाक दया मेहर मिल गई। सेवा ही नहीं, भजन सिमरन भी कभी सौदेबाजी के भाव से नहीं करना चाहिए। सेवा या भजन सिमरन करने का यह मतलब नहीं है कि हमने इतना समय लगाया है इसलिए हमें इतना फल मिलना चाहिए। प्रश्न: मुझे लगता है कि बहुत कुछ जो हम करते हैं, या कम से कम जो मैं करता हूं, वह दंड के डर से या फल की आशा से करता हूं। नहीं नहीं, सेवा तो खुशी से करनी चाहिए। इसमें कभी डर नहीं होना चाहिए कि सेवा नहीं करेंगे तो किसी तरह की सजा मिलेगी। हां, मैं यह जरूर कहूंगा कि सेवा करने से रात को नींद जरूर आएगी। स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए डेरे में हम और कौन सा काम कर सकते हैं? लोग ना तो सैर के लिए जाते हैं, ना ही व्यायाम करते हैं, ना तो यहां टेनिस खेलने का प्रबंध है और ना ही किसी दूसरे खेल कूद का। सेवा हमारा खेल भी है और दिल बहलावा भी। यह हमारा व्यायाम भी है जिसकी हर तंदुरुस्त व्यक्ति को जरूरत है। इसलिए सेवा करना अच्छा है। प्रश्न: महाराज जी, आपने बताया था कि एक बार संगत को अपनी ओर दर्शन के लिए दौड़कर आते देखकर हुजूर महाराज जी ने भाई शादी से कहा था कि इन लोगों का यह प्यार और सद्गुरु की ओर दौड़कर आना ही इन्हें वापस कुल मालिक से मिला देगा। हां, यह ठीक है, पर कुल मालिक से मिलाने वाली चीज प्रेम है, दौड़ नहीं। क्या प्रेम से प्रेरित होकर कई बार लोग सद्गुरु के पीछे दौड़ सकते हैं? प्रेम को पचाया भी जा सकता है, प्रेम को दर्शाया भी जा सकता है, और प्रेम का अंदर ही अंदर अनुभव भी किया जा सकता है। पर हम आदत की वजह से दौड़ते हैं। दौड़ने से प्यार पैदा नहीं होता, पर प्यार दौड़ने के लिए मजबूर कर सकता है। यहां डेरे में भजन सिमरन और अन्य रूहानी बातों के अलावा और क्या है? इसलिए बिना काम के मनुष्य दिन भर क्या करे? अगर सेवा और सत्संग ना हो तो अभ्यास में सत्संगी कितने समय के लिए बैठ सकता है? दिन भर में अभ्यास में 2-3 घंटे बैठा जा सकता है। उसके बाद अंदर दम घुटना शुरू हो जाता है और मनुष्य दरवाजा खोलकर बाहर भागने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ना कुछ करने की जरूरत पूरी करने के लिए सेवा एक अच्छा साधन है। सेवा में मन व्यस्त रहता है। हम काम में लगे रहने के कारण फजूल की गपशप, निंदा, दूसरों पर रोब जमाने और लोगों की बदनामी करने से बचे रहते हैं। इसलिए अगर हम रोज भजन सिमरन, सत्संग और सेवा को पूरा समय देते रहें तो फजूल की बातों के लिए कोई समय ही नहीं बचता। सवेरे के 3-4 घंटे भजन सिमरन, नहाने धोने, कपड़े आदि पहनकर तैयार होने और नाश्ता करने आदि में आसानी से बीत जाते हैं। इसके बाद सेवा शुरू हो जाती है, जिसके खत्म होते ही आप जल्दी से सत्संग में जाते हैं। सत्संग के बाद आप मेरे यहां आते हैं और फिर जाकर कॉफी आदि पीते हैं। कुछ ही देर बाद दोपहर के खाने का समय हो जाता है और खाने के बाद आप कुछ ही देर धूप में बैठते हैं
कि शाम की सेवा की घंटी बज जाती है। सेवा से वापस आकर नहा धोकर और शाम का खाना खाकर आप सत्संग के लिए गेस्ट हाउस के मीटिंग हॉल में आते हैं। अगर हम व्यस्त रहें तो प्रसन्न रहते हैं। अगर 2-3 घंटे खाली बैठे रहेंगे तो आम तौर पर गपशप करते रहेंगे, एक दूसरे की बुराई करते रहेंगे, क्योंकि और कुछ करने को नहीं होगा। अगर कोई समय का सदुपयोग करे तो बहुत अच्छा है।